एजुकेशन वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीतू शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 का सीटेट पेपर 1। इसका सीडीपी और ईवीएस पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच। और इंग्लिश और मैथ के पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी कर लीजिए अगर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है हमारा हिंदी पार्ट। जैसा कि आपको पता ही है, इसमें एक गद्यांश आता है और एक पद्यांश आता है 15 मार्क्स में, और 15 मार्क्स की जो आपकी है वो हिंदी शिक्षण शास्त्र आता है। तो एक बार पद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इनको पढ़ूंगी नहीं मैं, अदरवाइज तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिएगा। मैं सिर्फ सही आंसर्स हैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 91 है आपके पास, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो हमने ये गद्यांश पढ़ा है इसके अनुच्छेद के आधार पर पूछा गया है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि कला प्रवृत्ति पर। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की किस चीज़ पर ज़रूरत है, कला प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कौन से विषय हैं। गणित हुआ, भूगोल हुआ या इतिहास हुआ, तो तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है या बोध प्रधान है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 1, तर्क प्रधान, कि गणित, भूगोल और इतिहास हमारे तर्क प्रधान विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। तो ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहे हैं, समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है या व्यक्ति विध्वंस की राह है। तो समाज में विभाजन हो रहा है, किसकी वजह से, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न नंबर 94 यानी कि 94, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तार्किकता की प्रधान और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है, पतन का, ज्ञान का, प्रगति का या फिर कर्म का। तो इसका हो जाएगा पतन का। नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न नंबर 95 यानी कि 95, इनमें से कौन सा समूह से भिन्न है, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक या अभिव्यक्ति। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 अभिव्यक्ति सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे सेम हैं क्योंकि सब में इक प्रत्यय है, लेकिन अभिव्यक्ति इन तीनों से अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो निपात पूछा है, भी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा निपात है। क्वेश्चन नंबर 97, विकसित शब्द में प्रत्यय है। विकसित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सित, इत, त और सत। तो इसमें हो जाएगा इत प्रत्यय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या नतीजा है, सुखद है, दुखद है, औसत है या पता नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दुखद है। आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। नंबर 99, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, मीन्स कि अभी के समय में सबसे अधिक। तो ये हमें गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है, कला को, भाषा को, विज्ञान को या इतिहास को। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, विज्ञान को आधुनिक समय में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे गद्यांश से, और अब हमारे पास आ गया है पद्यांश, यानी कि एक कविता दी गई है, उसमें से उसको पढ़ के हमें नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 100 से लेकर 105 तक। तो एक बार आप कविता को देख लीजिए। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 100, हिमक्रीट का आशय है। तो हिमक्रीट का क्या आशय है, और ये हमें देना है पद्यांश के संदर्भ में। तो हिमक्रीट का आशय क्या होगा, ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या स्वर्ण मुकुट। तो इस पद्यांश के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बर्फ का मुकुट। ठीक, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 101, नगपति का विग्रह और समास होगा। तो नगपति यानी नग किसको बोलते हैं, पर्वत। तो नरगों का पति यानी कि पर्वतों का पति। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 102, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है।
यानी कि जो हमें पद्यांश दिया गया है उसकी कौन सी पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय है वो हिमालय की जो शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, ज्वालाओं का ढेर है। तो युग युग अजय निर्बंध मुक्त मेरे भात के दिव्य भाल, या पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, या फिर स्कार दिव्य गौरव विराट। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। नंबर 103, जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अजय, अखंड, अमर और दिव्य। तो जिसे जीता जा न सके उसको कहते हैं अजय। तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, नी और उसके साथ में विसर्ग हैं आपके, और साथ में होगा सीम, और उन दोनों को जब आप संधि करोगे उन दोनों की तो फिर वो निस्सीम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह है। तो हिमालय को यतिवर संबोधित कर क्यों, या यतिवर कहकर संबोधित क्यों किया गया है? भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, या समस्या का हल ढूंढ रहा है? तो वैसे अकॉर्डिंग टू आंसर की तो इसका यही है कि समाधि में लीन है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? समाधि में लीन है, इसीलिए इसको यतिवर कहा गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 106। अब ये हमारे पेडागोजी के यानी कि शिक्षण शास्त्र के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है तो उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या फिर उसके बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो ये हमारे पास हो जाएगा उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की बच्चों का भाषा का आकलन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि उन्हें देखना कि वो भाषा प्रयोग करने में सक्षम है या नहीं, तो उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 107 यानी कि 107, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सबसे कम प्रभावी कौन सा है भाषा आकलन के लिए? तो कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुति लेख। तो कहानी कहना तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें भाषा आकलन का मतलब वो प्रभावी तरीका है। इसी तरह कहानी लिखना भी, क्योंकि बच्चा अगर कहानी लिख रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने विचारों को प्रकट कर रहा है या प्रकट कर सकता है। सेम घटना वर्णन में भी। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्रुतलेख। श्रुतलेखन से मतलब ये भाषा आकलन का उतना प्रभावी तरीका नहीं है जितना कि ऊपर वाले 3 ऑप्शन हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 108, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? तो ये बात हो जाएगी हमारी पूर्णतः सही है, और ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जब हम आकलन करते हैं बच्चों की क्षमताओं का, तो वो सिर्फ उनकी क्षमताओं का आकलन नहीं होता, हमने क्या पढ़ाया है, शिक्षक ने कैसे पढ़ाया है, उसकी शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब आपको अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो जो आकलन है वो सिर्फ बच्चों का ही नहीं होता, वो शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी एक किस्म से आकलन होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया या अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि उस बच्चे की जो पूरा उसकी जो भी प्रगति थी या उसकी क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव प्रोग्रेस, उसकी एक ब्यौरा दिया है। तो वो किसके थ्रू दिया जाता है? अवलोकन के थ्रू, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। उसने पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो मीन्स प्राइमरी स्टेज की बात हुई है बच्चे की, तो उसमें लिखना किसके अंतर्गत आता है? नहीं सॉरी, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत। तो इनमें से क्या है जो लिखना के? तो वाक्य तो लिखना के अंतर्गत आता है, ये शब्द भी आता है, अक्षर बनाना भी आता है
और चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, कि चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इन चारों ऑप्शंस में से पढ़ना सीखने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, ये याद रखना। लिस्ट पूछा है यहाँ पे आपको। तो अनुमान लगाना, संदर्भानुसार पढ़ना, तो अनुमान लगाना भी जरूरी होता है, और संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना वो भी जरूरी है। अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य है, तो पढ़ने का कोई उद्देश्य भी होता है। तो अक्षरों की पहचान, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि अक्षरों की पहचान। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 112, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। तो इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, कौन, चॉम्स्की। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 113, क्वेश्चन नंबर 113, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर जब भाषा सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा होगा, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न। तो प्राथमिक स्तर पर बात हुई है तो ये हो जाएगा हमारा बाल साहित्य। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा कि प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य ही सबसे सर्वाधिक भाषा संबंधित महत्वपूर्ण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 114, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। तो यह कैसी बात है, स्वाभाविक बात है, निंदनीय बात है, विचारणीय बात है या अनुचित है। तो ऑब्वियसली स्वाभाविक होगा, क्योंकि अगर प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं जो अभी अभी स्कूल में जिन्होंने आना शुरू किया है और वो अपनी अगर कुछ बात कहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात को कैसे कहेंगे, अपनी मातृभाषा में कहेंगे। ठीक है, तो यह एक स्वाभाविक बात है, इसमें निंदा करने की या बच्चे को मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जिस भाषा के साथ कंफर्टेबल होंगे उसी में तो बोलेंगे ना, तो ये स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 115, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का एक अभिन्न अंग भी है। तो क्या है ये, हमारी सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, कि जो बहुभाषिता हमारी पहचान तो है ही, साथ साथ में ये हमारी सभ्यता व संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। तो क्या है वो बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या होंगे, सहायक होंगे, बाधक होंगे, निरर्थक होंगे या अनुपयोगी होंगे। तो निरर्थक, अनुपयोगी और बाधक तो सारे ही गलत ऑप्शन होंगे, क्योंकि बच्चे अगर प्राथमिक स्तर पर उनकी पुस्तक में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो क्या होती हैं, उसकी भाषा क्षमता के विकास में सहायक होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये भाषा क्षमता विकास में सहायक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 117, 5वीं कक्षा के सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। तो क्या है, ये जो सारे ही शब्द हैं उसमें उसने अनुनासिक चिन्ह का बार बार प्रयोग किया है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे भी उसने उसका प्रयोग किया है। तो ये इसको बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन या फिर नियम का अति सामान्यकरण। ठीक है, तो इसने क्या, इसका हो जाएगा वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है तभी तो कर रही है ना। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के अति सजग है और लापरवाह है या अति नियम का अति सामान्यकरण करती है। हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसने क्या किया है, अनुनासिक चिन्ह के जो नियम था उसका अति सामान्यकरण करती है, कि हर जगह वो उस चिन्ह को लगा देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय, बच्चों की लिखित क्षमताओं को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना या फिर बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसका हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 119, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3
भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 120 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक कर दीजिएगा और हम देख लेते हैं अपना आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 120 है आपके पास, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना, यानी कि अवधारणाओं, विषय वस्तु या उपयोगी को, अवधारणाओं, शब्दावली या शब्दावली और विषय। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 बिल्कुल सही, कि किसी भी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो कि सीटेट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको सारे इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएँ। थैंक यू।